देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। अब तक दिल्ली में 238 और महाराष्ट्र में 167 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। अब तक भारत के 21 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। पीएम मोदी आज मंत्रिपरिषद के साथ अहम बैठक करेंगे। ये बैठक शाम 4 बजे होने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान पीएम उत्तर प्रदेश व पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा करेंगे और ओमिक्रॉन संक्रमण की स्थिति का जायजा लेंगे। वहीं दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए बुधवार यानी कि 29 दिसंबर को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या डीडीएमए की बैठक हुई। दिल्ली में पहले से ही येलो अलर्ट जारी है। इसके तहत कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। डीडीएमए की बैठक में एलजी अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीनियर अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में कोरोना की तीसरे लहर की शुरुआत हो चुकी है। सीएम ने एक कार्यक्रम में कहा कि दुनिया में कई और दौर और बिहार में तो तीसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। उसके लिए सब तरह की तैयारी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन है और राज्य सरकार की भी है कि कैसे हम लोगों की मदद करें, कैसे लोगों को राहत पहुंचाएं। कोविड-19 2019 से शुरू हुआ, लेकिन हमें जानकारी 2020 में हुई। वहीं तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने चेन्नई में बताया है कि अब तक तमिलनाडु में 45 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। ये सभी मरीज असिम्प्टोमेटिक हैं। उन्हें कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। मंत्री ने बताया कि मंगलवार को चेन्नई में 23,000 टेस्ट किए गए। आने वाले दिनों में टेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी। दूसरी ओर पंजाब सरकार ने वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों के लिए 15 जनवरी से सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले सब्जी मंडी, अनाज बाजार, सार्वजनिक परिवहन, पार्क, धार्मिक स्थल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाट, स्थानीय बाजार, होटल, बार, रेस्टोरेंट, मॉल, जिम और फिटनेस सेंटर में नहीं जा सकेंगे। उधर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ओमिक्रॉन का खतरा अन्य वेरिएंट से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी इसे समझ नहीं पाए हैं। कोविड-19 के साप्ताहिक अपडेट में WHO ने कहा कि कई देशों में वायरस के तेजी से फैलने के पीछे ओमिक्रॉन है। ये उन देशों में भी आगे निकल चुका है जहां पहले डेल्टा वेरिएंट हावी था। लगातार सामने आ रहे आंकड़े बताते हैं कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन ज्यादा तेजी से विकसित हुआ है। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। इन देशों में अब ओमिक्रॉन ज्यादा प्रभावशाली वेरिएंट बन गया है। इम्यून से बच निकलने की क्षमता और ज्यादा संक्रामक होने का कॉम्बिनेशन ओमिक्रॉन की तेजी का कारण हो सकता है। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन की गंभीरता को समझने के लिए अभी और डेटा की जरूरत है। दुनिया के कई देशों के बाद अब भारत में भी कोरोना वायरस से बचने के लिए तीसरी वैक्सीन की डोज मिलने जा रही है। मेडिकल एक्सपर्ट इसे बूस्टर डोज कह रहे हैं, हालांकि भारत सरकार इसे प्रिकॉशन डोज कह रही है। ये डोज 3 श्रेणी के लोगों को लगनी है। 1, कोरोना वॉरियर्स मतलब डॉक्टर्स, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ। 2, फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी वो लोग जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, जैसे पुलिसकर्मी। और 3, 60 वर्ष से ऊपर के नागरिक। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने कहा है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लेने के लिए अब किसी भी तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मंगलवार यानी कि 28 दिसंबर को राज्यों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि बैठक में ये भी कहा गया कि बूस्टर डोज लेने से पहले ऐसे बुजुर्गों को अपने डॉक्टरों से पहले सलाह लेनी चाहिए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।